तो आपसे यही निवेदन आप कर रहे हैं कि हम बार बार बीच में आके अपने विचार व्यक्त नहीं करने वाले। मैं आज आ गया आपके बीच में, आज आपके बीच में आ गया, मैं कल परसों नहीं आऊंगा, मैंने सब समझा दिया हूँ। आपकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि सबको लड़ने पड़े थे अपने अपने युद्ध, चाहे तो राजा राम चाहे तो गौतम बुद्ध। आपकी लड़ाई आप खुद लड़ो। ये संदीप बिलवाती जी या वो दीपक चौधरी जी, हमें यहाँ पर नहीं आने वाले बार बार, वो प्रशासन है और आप खुद को चर्चा करनी है। जो है हमने आपको बोल दिए। आज हमारे समक्ष एसडीएम साहब भी उपस्थित है जो कि हमारी समुदाय से, और आप सभी को ये जानकारी भली भांति है कि इस पेशा पंचायत संयुक्त रूप से जो यहाँ पर बुलाए हैं सर, वो वैध है, आपके हिसाब से अवैध है वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये गांव वालों को पता है कि हमें एक स्वशासन का अधिकार पेशा एक्ट के माध्यम से मिला है। तो ये लोग अपने उसी अधिकार और उसी नीति, उसी कानून जो गांव में इनका लागू है, उसके अंतर्गत ये आपके समक्ष आके पेशा कानून की एक प्रस्ताव पेशा कानून के माध्यम से पारंपरिक जो उनका ग्राम सभा के माध्यम से उन्होंने पास किया है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो आवेदन इन्होंने सबने साइन और को पास करे हैं, ये 2 अक्टूबर की जो बाकी पेशा कानून की जो सभाएं चल रही है, उन्हीं के जैसे इस पेशा कानून के प्रस्ताव को भी उन्हीं के बराबर में मापान हो। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। इसको ये साधारण ज्ञापन के रूप में आप ना रखें। और दूसरा ये निवेदन है कि ये जो समस्त ग्रामवासियों ने इसको पढ़ के साइन करके, और जो अध्यक्ष है पेशा के सभी आपके समक्ष आए, तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इसको आप लेने के पश्चात तुरंत महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को आप जिस भी माध्यम से आप यहाँ से सेंड करें, उसकी जो रिसीव मिलती है वो मिलने के पश्चात ये समस्त ग्रामवासी यहाँ से जाएंगे। यहाँ से जो प्रेषित करते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका ऑप्शन जीमेल के माध्यम से या फिर और भी है कई सारे बनी है। हाँ, यहाँ से जिला कार्यालय आज 2 अक्टूबर की छुट्टी है। जी जी, है ना? तो मतलब ये मात्र सिर्फ जिला कलेक्टर को ही जाएगी? नहीं, जिला कलेक्टर से आगे जाती है, हम लोग डायरेक्ट नहीं भेज सकते राज्यपाल। अब आप देखिए सर, अब गांव के लोगों का कहना है डायरेक्ट। हाँ नहीं, सही है ना सर, आपका वो मानना सही है, ठीक है। आप उनको, लेकिन हम ये बोल रहे हैं ईमेल जो करते हैं आप अटेस्टेज कर दीजिए, या फिर कलेक्टर राज्यपाल प्लस जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं होता। अब सम्मानीय सभी मात्र शक्ति एसडीएम साहब का कहना है कि जो आवेदन है हम सिर्फ कलेक्टर को भेजेंगे, और कलेक्टर का काम है कि वो राज्यपाल और राष्ट्रपति को भेजे। तो हमें ये जो धरना है शायद हो सकता है कलेक्ट्रेट के सामने करना चाहिए था, ग्राम सभा ऐसा सर। हम इसी उद्देश्य से आए थे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति भेजे। चल बैठ जाओ बेटा, शांति बनाएंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ एक गाँव नहीं, अब वो गाँव में सूचित कहाँ करें? नहीं, आप एक गांव में ग्राम सभा है, सभी गांव में नहीं है। बस बिना सूचना के आप कैसे ग्राम सभा संपन्न करें? 14 गांव के लोग आए हैं, जन सुनवाई ग्राम सभा एक गांव में नहीं, सियाचिनी में तो सब लोग नहीं है। कहाँ से है? तो सब लोग यहाँ नहीं। आप अपने हिसाब से यहाँ 14 गांव के आए तो आप ये बोल सकते हैं कि आप लोग आ सकते हैं, उनको बाकी लोग जो गाँव में है वो बार बार गाँव में कल आपके 11 बजे से जन सुनवाई है। ऐसे ही अपन लोग आपस में बैठेंगे, आपकी समस्या है आ गए तो बताने लगे, नहीं तो यही रुक जाएंगे रात में, यही रात रुक के कल तक रुक के यही चर्चा हो रही है। हम नहीं जाए कहीं, यही निर्णय होना चाहिए सब कुछ। निर्णय ऐसा नहीं होता है, आपने बैठिए निर्णय कर दो। एसडीएम साहब 2 मिनट सुनिए। नहीं पहले सुनिए आप हमारी एक मिनट सुनिए, एक मिनट। पहली बात तो ये बताइए, पैसा एक सुनिए पहले हमारी बात, हम आपसे सहमत हैं। पहले सुनिए आप हमारी। हाँ सुन लो। पैसा हम आपसे सहमत हैं, ये अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूची में दर्ज है। ये हर्राई ब्लॉक हमारा पैसा एक्ट लागू है, और कोई भी नहीं बचाएगा। पैसा एक्ट की बैठक, सामूहिक बैठक आपके 10 गांव हैं, 10 गांव में किसी एक गांव में आप लोग बैठक कर सकते थे। 10 गांव में कभी किसी नहीं, चाहे 10 में कर लें चाहे एक गांव में बैठक हो जाए। ये तहसील स्तर पर पैसा एक्ट की बैठक नहीं होती। तो इसमें जो हमने नियम पढ़ा है, आप अध्याय 18 पढ़ लीजिए। अध्याय 18 में लिखा है कि यदि कोई सामूहिक परियोजना आई है
तो पैसा एक्ट की बैठक 10 गांव है, तो वो लोग किसी एक गांव में 10 में से किसी एक गांव में बैठक कर सकते हो। जिस गांव में हो रही है वो पैसा एक्ट का अध्यक्ष सर्वोपरि होगा। 10 गांव के सम्मिलित होंगे, समझ गए ना। तो ये तो आप आ गए, अच्छी बात है, हमने मना नहीं किया कि आने दो लोगों अपन चर्चा कर लेंगे। अपन लोग जैसे हम भी आप ही में से, हमारे यहाँ भी खेती है, हम अलग से दूसरे दुनिया से नहीं आए। जैसे आप हैं ऐसे हमें सभी लोग हैं, ये जो भी साहब भी हैं, ये हम लोग भी गांव से हैं, शहर के नहीं है। गाँव में किसान से हमारी तो जमीन- अफसर ही बनता है, क्या किसान से अफसर ही बनता है, हाँ, है ना। तो हम आपका दर्द जानते हैं, लेकिन कल जन सुनवाई है, आप लोग आइए। जब तक आप लोग तय नहीं करेंगे कोई जोर जबरदस्ती सरकार, हम लोग आपकी बात पहुंचा देंगे। इन लोगों की मांग ये है, हमारे यहाँ की जमीन 1000 एकड़ जा रही है 10 गाँव में, सियाझरी की जा रही है आपकी, हमारे पास 10 गाँव की सूची है ना। कल अपर कलेक्टर आएंगे, आप लोगों की बात सुनेंगे। हम लोग लड़ने को नहीं आ रहे, आपसे संवाद करने। कुछ आप कहेंगे, कुछ हम सुनेंगे, कुछ हम अपनी बताएंगे, फिर आपकी सुनेंगे, पर आपकी जो भी समस्या होगी उनका निराकरण करेंगे। इसका रास्ता क्या है, रास्ता हम आप ही लोगों से पूछेंगे। अगर कोई समस्या है तो रास्ता भी कौन, रास्ता भी होगी ना, हल उसका नहीं है, हल है कि नहीं है। एक मिनट सुनिए, कल वहाँ जन सुनवाई लग रही, कहाँ लग रही? बगैर आपने सरपंच के पता नहीं दिया, जनपद का नहीं दिया, वहाँ किसी को जानकारी, गुरुवार की जानकारी नहीं दी। जनपद को नहीं बता नहीं दिया, नहीं, जनपद को किसको सीओ बताया को- बताया पहले सुनिए, और आप लोग बैठ जाइए आप। मैं बैठता हूँ सर, ये बताइए बगैर ये सीओ के माध्यम से सूचना गई है। नहीं गई सर, मैं बैठ जाओ, बैठ फिर हो जाएंगे, बताइए किसी को पता नहीं, आप शिविर लगी है, जनपद सीओ के माध्यम से पता होना सूचना चाहिए, गई है गाँव में, और ये जन सुनवाई होगी। पता होना चाहिए। ज्ञापन आपको देना जी, निवेदन ये था सर कि ये जो इनकी ग्राम सभा है 14 गांव के लोगों का, जहाँ तक कि मुझे जानकारी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आए हैं आसपास के जो प्रभावित, क्योंकि डैम यहाँ बन रहा है तो बाजू वाली जगह में भी जो जमीन प्रभावित होगी। नहीं, ठीक है, 14 गाँव लेकर आए हमने, इसलिए एक भी गाँव ना छूटे करके। चलो 10 गाँव की बात करते हैं। ये 10 गाँव के लोग इन्होंने मुझे बताया, और जहाँ तक कि इन्होंने जो बताया हो सकता है वो सही है। वो ये है कि 2 दिन पहले इन्होंने ये सूचना दी है, 2 दिन पहले सभी को, कि हम एक पेशा पंचायत फलानी जगह पे इतने बजे यहाँ पर बुला रहे हैं। इस संबंध में समस्त अधिकारी के इन्होंने इसमें जिक्र भी किया है, चाहे राजस्व अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, महिला बाल विकास विभाग के जो भी अधिकारी, चारों डिपार्टमेंट के लोगों को सूचित किया। अब इनके द्वारा बुलाई हुई ये ग्राम सभा का महत्व नहीं है, और शासन द्वारा बुलाई जाने वाली वो ग्राम सभा का महत्व है। तो अब ये इनका कहना है कि ये हमारी ग्राम सभा है, ये हमने 2 दिन पहले सूचित करे, नियम भी ये कहता है, लेकिन वो 7 दिन या 15 दिन है, उसमें लिखा है कि इतने दिन पहले आप या तो चस्पा करो या तो उसका मुनादी कराओ। पेशा कानून में यही चीज लिखा है, कोई भी ग्राम सभा करने से पहले। तो इन्होंने सुनो, हाँ, वो जन सुनवाई है, ठीक है, ग्राम सभा नहीं, ये ग्राम सभा है, हम मानते हैं वो जन सुनो, हम चल जाएंगे उसमें, बता दिए जाता, 7 दिन पहले वो दिए ग्राम सभा नहीं है, बोले जन सुनवाई में बिना पता क्या है। लेकिन ये तो ग्राम सभा है ना, जनता कैसी है? ये तो ग्राम सभा है, इसका सर सहमत है, सही कह रहे हैं, समझ लो, पहले बात को समझो, बात समझ लो, सही कह रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं जन सुनवाई से बड़ी क्या होती है ग्राम